Hello everyone, welcome in this video. Today we are reading the poem with that has to be written by Subramanyam Bharati. Student Subramanyam Bharati has got birth in 1882 to 1921. Is a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era. सुब्रमण्य भारती जो हैं ये एक बहुत ही महान तमिल कवि माने जाते हैं और एक ये फेमस देशभक्त भी माने जाते हैं आज़ादी से पहले के युग के. विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएट भारती एक्सप्लेन द इगोइस्ट नेचर ऑफ द विंड. यहाँ पे कवि ये चाहते हैं कि जो विंड है, जो वायु देवता है, उनके द्वारा जो डिस्ट्रक्शन किया जाता है उसको न होने के लिए ही रिक्वेस्टिंग द विंड दैट इट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कम्स सॉफ्टली. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट. कि किस तरह से क्या हम हवा के साथ में दोस्त बन सकते हैं, मेक हिम फ्रेंड हो सकते हैं, और क्या वो जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हमारे साथ लिव कर सकती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. ए हवा, ए वायु देवता, आप धीरे से आना. कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. खिड़कियों के जो शटर हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हें प्लीज़ मत तोड़िएगा. डोंट स्कैटर पेपर्स. जो बुक्स के पेपर हैं उन्हें प्लीज़ आप मत फाड़िएगा. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. किताबों को अलमीरा से नीचे ना गिराइएगा. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने तो इन सबको नीचे गिरा दिया. It means that after the requesting of the poet to the wind, it makes all the destruction. कि कवि ने हवा के साथ में हवा को, पवन देव को रिक्वेस्ट किया कि वो ये सब चीज़ें ना करें. फिर भी पवन देव ने वो सब चीज़ें की जो कवि नहीं चाहते थे. तो कवि कहते हैं कि देखो तुमने तो वो सब किया, तुमने तो सब गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. तुमने तो किताब के पन्ने फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुम तो बारिश को भी वापस ले आए. यू आर वेरी क्लेवर. तुम तो बहुत चालाक हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना. एट वीकलिंग्स का मतलब जो कमज़ोर हैं. यानी हवा को घमंडी बताया गया है, प्राउडी बताया गया है, और ये कहा गया है कि आप जो है कमज़ोर जो लोग हैं, जो कमज़ोर पीपल्स हैं, आप उनका मजाक उड़ाते हो. एंड यू आर सो क्लेवर एट पोकिंग दैम. का मजाक उड़ाने में आप बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. जो कमज़ोर घर हैं उनको आप गिरा देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग फुट, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. It means कि जो कमज़ोर हैं, जो चीज़ें कमज़ोर हैं, चाहे वो घर हों, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो राफ्टर्स हों, चाहे वो लकड़ियाँ हो, जंगल हों, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो हृदय हो, सब चीज़ों को आप ब्रोक कर देते हो, आप तोड़ देते हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल. कि हे विंड देवता, तुमने तो इन सब चीज़ों को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया. वी वुड नॉट डू दैट, यू टेल हिम. कि हम नहीं चाहते थे कि आप ये सब चीज़ें करें, और हम वॉट यू टेल हिम, यानी जो तुम उससे नहीं करने के लिए बोलते हो वो करते हैं. सो कम, इसलिए चलो. कौन चले? वो सभी लोग जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं. चलिए बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. कि हम क्या करते हैं? ऐसे घरों का निर्माण करते हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे,
लेट्स जॉइंट द डोर्स firmly, उनके दरवाजे अच्छे से जॉइंट करते हैं। प्रैक्टिस टू फ्रेम बॉडी, अपने शरीर को इतना मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत करते हैं। डू दिस, और अगर हमने ऐसा कर लिया, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा भी हमारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, हवा वहाँ से बहती है जहाँ से कमज़ोरी होती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग और फ्लरिश होंगे तो हवा भी हमारा कुछ नहीं हाथ बिगाड़ सकती। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसका क्या करेंगे, प्रेज करेंगे। Now from here we are starting the question answer of your poem Wind. The first question is, what are the things the wind does in the first stanza? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले स्टैंजा में विंड करती है? In the first stanza the wind shutters breaks and the shutters of windows scatters the papers, throw down the books from the shelf, tears the pages of books and bring showers of rain. Have you seen anybody winnowing grain at home in a paddy field? क्या आपने कभी किसी को अनाज बरसाते हुए देखा है? What is the word in your language for winnowing? आपकी भाषा में winnowing को क्या कहते हैं? What do people use for winnowing? विनोइंग करने के लिए लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? गिव वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम, अगर आप जानते हैं तो अपनी भाषा में इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। येस आई हैव सीन मैनी वुमेन विनोइंग ग्रेन इन विलेजेस, गाँव में हमने काफ़ी देखा है। एंड परछोना इज़ द वर्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोइंग। पीपल यूज छाछ और विनोइंग फैन फॉर विनोइंग पर्पस, यानी गेहूँ चावल को बरसाने के लिए या तो छाछ का इस्तेमाल किया जाता है या हम विनोइंग फैन का यूज़ करते हैं। वॉट डज़ द पोएट से द विंड गुड गॉड विनोज? पोएट जो है उन्होंने गॉड विनोज का विंड क्यों कहा विंड को? द पोएट सेज दैट विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, rafters, wood, bodies, lives and heart and then crushes them all, क्योंकि उन्होंने उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तोड़ दिया है। then he say to him God of winnows. Question number 4, what should we do to make friends with the wind? कि हमें हवा से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए? To make friends with the wind we need to build strong homes with firm doors. अच्छे दरवाज़ों के साथ हमें स्ट्रॉन्ग घरों का निर्माण करना होगा। वी शुड ऑल्सो मेक ourselves physically and mentally strong by building strong firm bodies and having steadfast hearts. Now question number 5, what do the last 4 lines of the poem mean to you? आखिरी की 4 लाइनें क्या आपको एक्सप्लेन करती हैं? In the last 4 lines the poet inspire us. आखिरी की 4 लाइनों में पोएट हमें इंस्पायर करते हैं in the which symbolize the hardships of our lives, जो हमें जीवन में मेहनत करने के लिए करते हैं courageously. He tells us that the wind can only extinguish in the weak fires, कि हवा जो है जो बुझती हुई आग होती है या जो कमज़ोर फायर होती है उसको और फ्लोरिश करती है, स्ट्रॉन्ग वन को नहीं करती है. Similarly advertise deter the weak-hearted but make stronger those who have an unflattering will. In such a case, befriending the wind or hardships of life make it easier for us to face them. कि अगर हम मेहनत करते हैं तो चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत हमारे सामने हो हम उसे फेस करने के लिए रेडी होते हैं. Now the 6th question, students. How does the poet speak to the wind? हवा से लेखक कैसे बात करता है?
in anger or with humor, मजाक में या गुस्से में. You must also have seen to hear of wind. तुमने भी हवा की आवाज़ सुनी है. Crumbling lives. What is the response to this? It is like the poet. The poet speaks to the wind with anger. Yes, the strong winds are known as cause plenty of damage and destruction to both lives and property. कि तेज़ हवा जो होती है वो डिस्ट्रक्शन का विनाश का कारण पड़ती है, चाहे वो जीवन हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो. Storm, cyclone, gales and strong winds causes havoc on land. They uproot tree, bring down houses, tear down electric poles and claim lives. They also cause damage to boats and frighten the poor sailors, the fishermen out at the sea. Yet I don't agree with the poet that the wind only crims lives. The wind is responsible for bringing rain, it cools and land and make the climate pleasant. Today, wind energy is hardness for several useful purposes including turning windmills and turbines and generating electricity. Now students, the last question is here. The poem you have just read is originally in Tamil. Do you know any such poem in your language? Yes, I have read another poem on wind. It is titled Tufan and was originally written in Hindi by Naresh Agrawal. So students, I hope that you all have to understand the poem and you all do the question answers in your notebook. Thank you.